जय हिंद आप सभी को। तो आज के इस क्लास में इरिटेरिया बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले 1 और 2 करवा चुके हैं। पीछे क्लास अगर नहीं देखें तो सभी लोग पीछे क्लास देख लीजिएगा, आपको प्रैक्टिस सेट 1 और 2 आपको मिल जाएगा। और इसका PDF के लिए आप सभी लोग जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में जो है ना लिंक दिया हुआ है राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, लिंक पे क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आज के जो इस क्लास में ना प्रैक्टिस सेट नंबर कितना देखेंगे, 3 देखेंगे। इसमें टोटल प्रैक्टिस सेट का बात करें तो कितना है, टोटल 15 है। तो टोटल 15 प्रैक्टिस सेट को जो है ना 15 दिन में पूरी कोशिश करेंगे कि ख़त्म हो जाए, ठीक है। और ये जो प्रैक्टिस सेट है बहुत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है, क्योंकि आपका जो बिहार दरोगा एग्जाम होगा ना फुली बेस्ड उसी आधार पे जो है ना प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। टोटल 100 क्वेश्चन है। इसमें मार्क कितना रहता है, 200 रहता है। आपको समय मिलेगा एग्जाम में कितना मिलेगा, 2 घंटा मिलेगा, ठीक है। तो उसी आधार पे जो है ना आपको प्रैक्टिस सेट तैयार करना है। और इसी आधार पे जो है ना बिहार दरोगा बेस्ट प्रैक्टिस सेट आपको इस बुक में देखने को मिलता है। अगर आप पहली क्लास दूसरी क्लास को देखे होंगे तो आपको पता चल गया हो किस प्रकार जो है इसमें क्वेश्चन सेट किया गया है सर के द्वारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1955 में, आप लोग ध्यानपूर्वक जो है ना आप क्लास को देखिए, ठीक है। कह रहा है कि वर्ष 1955 में गठित करवे समिति का संबंध जो है ना किससे है, बताइए। कह रहा है कि वर्ष 1955 में गठित करवे समिति का जो संबंध है किससे है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लघु उद्योग से। क्या है, लघु उद्योग से। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के समय देश की जो है ना लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर जो है ना क्या है तो निर्भर थी। कह रहा है कि स्वतंत्रता के समय देश की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। क्या हो जाएगा, 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 75%। क्या होगा, 75%। नेक्स्ट है भारत के सामाजिक बैंकिंग सेवा की शुरुआत जो है ना किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, बताइए। भारत में सामाजिक बैंकिंग सेवा की शुरुआत किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 1969 में किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारत के पशुधन में सर्वाधिक जो आय है ना किसका है, बताइए। भारत के पशुधन में सर्वाधिक जो आय है किसका है। तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुर्गी पालन। क्या होगा, मुर्गी पालन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म जो है ना सही है। इसमें सही बोला है, इसमें कौन सा सही है। देखिए पहला कह रहा है कि अंग समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व कहाँ है, कर्नाटक में। बिल्कुल क्या है, तो सही, ए इज द राइट क्या है आंसर है इसका, ठीक है। तो अंग समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व कहाँ है, कर्नाटक में है। नहीं देखिए कराईबेटी पक्षी अभयारण्य बोलेगा तो कहाँ है, केरल में। ये क्या है, गलत है, केरल नहीं होगा, क्या होगा, तो तमिलनाडु होगा। क्या होगा, तमिलनाडु, याद रखिएगा, ठीक है। तो कराईबेटी पक्षी अभयारण्य बोलेगा तो कहाँ है, तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है मगधी केरे संरक्षण रिजर्व। मगधी केरे संरक्षण रिजर्व कहाँ है, तो ये तमिलनाडु नहीं है, कहाँ स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है, कर्नाटक में, याद रखिएगा, ठीक है। ये स्थित है कर्नाटक में, ठीक है, याद रखिएगा। देख रहे हैं कैसा कैसा क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट है होकेराद भूमि। होकेराद भूमि कहाँ है, तो ये पंजाब नहीं, कहाँ है, जम्मू कश्मीर। क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में स्थित है, पंजाब नहीं जम्मू कश्मीर होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अंग समुद्र पक्षी अभयारण्य बोलेगा तो कहाँ है, कर्नाटक में है। कराईबेटी पक्षी अभयारण्य बोलेगा तो तमिलनाडु में है। और मगधी केरे संरक्षण रिजर्व बोलेगा तो तमिलनाडु में है, तमिलनाडु नहीं होकर के क्या होगा, कर्नाटक होगा। और होकेरा आर्द्रभूमि कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आगे कह रहा है सचिन तेंदुलकर को किस वर्ष भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से जो है ना सम्मानित किया गया था, बताइए। सचिन तेंदुलकर को किस वर्ष भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2014 को। क्या है, 2014 को, ठीक है। नेक्स्ट है उर्दू भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता निम्न में से कौन है, बताइए। उर्दू भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन है, बताइए, क्या होगा। तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, फिराक गोरखपुरी। क्या हो जाएगा, फिराक गोरखपुरी, ठीक है। नेक्स्ट है होलकर ट्रॉफी का संबंध जो है निम्न में से किस खेल से, बताइए। होलकर ट्रॉफी का संबंध निम्न में से किस खेल से है, तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिज से। क्या है, ब्रिज से। और याद रखिएगा ना कि राइडर कप का संबंध किससे, तो गोल्फ से है। मर्डेका शब्द का संबंध बोलेगा तो किससे, फुटबॉल से है। और बेटन कप का संबंध बोलेगा तो क्या हो जाएगा, हॉकी से है। और एजेरा कप का संबंध बोलेगा तो किससे हो जाएगा, पोलो से हो जाएगा, ठीक है। और मर्डेका कप का बोलेगा तो क्या हो जाएगा, फुटबॉल। चलिए नेक्स्ट आइए, आगे कह रहा है कि प्रसिद्ध भजन सोपारी का संबंध जो है ना किस वाद्यंत्र से है, बताइए। प्रसिद्ध भजन सोपारी का जो संबंध है किस वाद्यंत्र से है। तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, संतूर वादक। क्या है, संतूर वादक, ठीक है। अगर यहाँ पे पंडित रविशंकर का बात करें तो क्या हो जाएगा, सितार। क्या होगा, सितार। जाकिर हुसैन का बोलेगा तो क्या हो जाएगा, तबला। और पन्नालाल घोष का बोलेगा तो क्या हो जाएगा,
तो पन्नालाल बाँसुरी हो जाएगा, क्या होगा बाँसुरी। तो पंडित रविशंकर बोलेगा तो सितार, जाकिर हुसैन बोलेगा तो तबला, पन्नालाल घोष बोलेगा तो बाँसुरी, और अली अहमद हुसैन खान बोलेगा तो क्या हो जाएगा शहनाई, क्या होगा शहनाई। ठीक है, ये सभी पॉइंट जो है ना याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि पाखु पीला लोक नृत्य जो है ना का संबंध किस राज्य से है। पाखु पीला लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम का है। ठीक है, नेक्स्ट है मौर्य काल में एग्रोनोमाई अधिकारी किस क्षेत्र से जो है ना संबंधित था, बताइए। कह रहा है कि मौर्य काल में एग्रोनोमाई अधिकारी किस क्षेत्र से संबंधित था। तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मार्ग निर्माण से। क्या होगा मार्ग निर्माण से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट कह रहा है न्याय दर्शन के संबंध जो है ना निम्न में से किससे है, बताइए। न्याय दर्शन का संबंध निम्न में से किससे है। तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गौतम से है। नेक्स्ट है निम्न में से किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि जो है ना धारण की थी, बताइए। कह रहा है कि निम्न में से किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण किया था, बताइए क्या होगा। तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी। क्या होगा अलाउद्दीन खिलजी। तो याद रखिएगा ना कि अलाउद्दीन खिलजी जो है ना एक महत्वाकांक्षी सुल्तान था। ठीक है, इसने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की थी और इसने संपूर्ण विश्व को जो है जीतने की विलासा के साथ नया धर्म चलाने की जो है ना कोशिश की थी। ठीक है, परंतु इसे जो है ना उलेमाओं ने इसका विरोध किया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है सिकंदर सानी की उपाधि किसने धारण किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, आगे कह रहा है कि प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में रहते थे, बताइए। प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में रहते थे। तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, देवराय द्वितीय। क्या हो जाएगा देवराय द्वितीय। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट निम्न में से किसने बाबर ए सर ए पुल के युद्ध में जो है ना पराजित किया था, बताइए। निम्न में से किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था, क्या होगा। तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सैवानी खां। क्या होगा सैवानी खां। ठीक है, और सर ए पुल का युद्ध कब हुआ था, याद रखिएगा 1502 में। कब हुआ था 1502 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। और किसके बीच हुआ था, बाबर और सैवानी खां के बीच हुआ था। नेक्स्ट है इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान जो है ना किसे बनाया था, बताइए। कह रहा है कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था। तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद रजा खान। क्या होगा मोहम्मद रजा खान। नेक्स्ट है इनमें से किसने स्थानीय स्वशासित शासन का जनक माना जाता है, बताइए। कह में से किसे स्थानीय स्वशासित शासन का जनक माना जाता है, क्या हो जाएगा। 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिपन को। क्या होगा रिपन को। नेक्स्ट है भारतीय भाषा 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था, बताइए। कह रहा है कि भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारण पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सैयद अहमद खान। क्या होगा सैयद अहमद खान। नेक्स्ट है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को जो है ना किसने निरस्त किया था, बताइए। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को किसने निरस्त किया था। तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। क्या होगा लॉर्ड रिपन। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से किसने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं, बताइए। निम्न में से किसने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं, बताइए किसने कहा था। तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट है महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्न घटनाओं का जो है ना कालक्रम व्यवस्थित करें। कौन सा घटना कब हुआ था। देखिए अगर बात करें चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में हुआ था। ठीक है, और नेक्स्ट अहमदाबाद हड़ताल का बात करें कब हुआ था, तो ये फरवरी जो है 1918 में हुआ था। कब हुआ था, फरवरी 1918 में हुआ था। और खेरा आंदोलन का बात करें कब हुआ था, तो मार्च 1918 में हुआ था। कब हुआ था, मार्च 1918 में हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो 1900 जो है ना 20 से 22 के बीच हुआ था। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी, 1 2 3 4 हो जाएगा। ठीक है, ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें जो है ना आवंटित नहीं की थी, बताइए। कह रहा है कि मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी, किसको नहीं किया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, बौद्धों को नहीं किया था लेकिन सिखों को किया था और मुसलमानों को किया था। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि संसद द्वारा पारित 3 नए आपराधिक कानून को भारत में किस दिन से जो है ना लागू किया गया था, बताइए। कह रहा है कि संसद द्वारा पारित 3 नए आपराधिक कानून को भारत में किस दिन से लागू किया गया था।
तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 1 जुलाई 2024 से जो है ना लागू किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन इसका आंसर देखिएगा ना पीडीएफ में तो आपका आंसर सी मिलेगा, लेकिन बहुत लोग आप देखे होंगे इसका आंसर सी बताया है, ठीक है। इसका सही उत्तर होगा क्या होगा, ए होगा, 1 जुलाई 2024 को। एक बात याद रखिए ना कि आपको जो भी क्लास का आंसर होगा ना आपको सटीक आंसर मिलेगा। हो सकता है कि मे भी थोड़ा सा क्लास लेट आए, लेकिन आपको सटीक आंसर के साथ जो है ना जांच पड़ताल कर करके खुद से जो है ना उसके बाद आपको आंसर मिलाया जाएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आए और वक्त दिए चले गए, इसलिए थोड़ा सा विश्वास रखिएगा। और जो भी आंसर बताया जाता है उसको थोड़ा सा बाय मिस्टेक कभी हो जाता है, इसके लिए आई एम रियली सॉरी, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जयशाह को। क्या होगा, जयशाह। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय आपातकाल 50 वर्ष पूरे हुए, इसे किस तिथि को जो है लागू किया गया था, बताइए। हाल ही में राष्ट्रीय आपातकाल के 50 वर्ष पूरे हुए, इसे किस तिथि को जो है लागू किया गया था, बताइए क्या होगा। तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 25 जून क्या होगा, 1975 को, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है, बताइए। विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत की रैंक पूछा है, क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 129 है। और पहले स्थान पे कौन है, तो आइसलैंड है, दूसरे पे फिनलैंड है और तीसरे पे जो है नॉर्वे है। टोटल बात करें कितना है, 146 देशों का रैंक है, इसमें भारत का रैंक कितना, 129 है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय को राष्ट्रमंडल लघु तथा कथा पुरस्कार दिया गया, बताइए। हाल ही में किस भारतीय को राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार दिया गया है, बताइए क्या होगा। 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संजना ठाकुर को। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 24-25 को 4 विषयों में बांटा गया है, निम्न में से कौन सा एक विषय उसमें जो है ना शामिल नहीं है, बताइए। कह रहा है केंद्रीय बजट 2024-25 में 4 विषयों में बांटा गया है, निम्न में से कौन सा एक विषय उसमें क्या है, तो शामिल नहीं है। इसका क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा नहीं है, लेकिन रोजगार कौशल मध्यम वर्ग है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि केंद्रीय बजट 24-25 में किस टैक्स को समाप्त किए जाने की घोषणा जो है ना की गई, बताइए कौन सा टैक्स होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एंजल टैक्स। क्या होगा, एंजल टैक्स। तो याद रखिएगा ना कि एंजल टैक्स जो है ना सरकार द्वारा स्टार्टअप पर जुटाई गई फंडिंग पर जो है लगाया जाता है, ठीक है, एंजल टैक्स। नेक्स्ट है, हाल ही में उड़ीसा तथा बंगाल के तटीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाला चक्रवात दाना, यहाँ पे क्या बोला है, दाना का नामकरण जो है ना किस देश के द्वारा किया गया है, बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कतर के द्वारा। क्या होगा, कतर के द्वारा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 जो है ना इसका थीम पूछा है, कब, क्या थीम है और ये जो है ना कब मनाते हैं, या अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं, 21 जून को। क्या कब मनाते हैं, 21 जून को जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। और इसका थीम पूछा है कि थीम क्या है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, स्वयं और समाज के लिए होगा। ये क्वेश्चन जो है ना बिहार पुलिस में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो बिहार पुलिस एग्जाम दिए होंगे उनको पता है क्वेश्चन जो है ना पूछा गया है, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सब पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ऑपरेशन, अगर ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते किस केंद्रीय बल द्वारा जो है चलाया गया एक बचाव अभियान है, बताइए। कह रहा है ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते किस केंद्रीय बल द्वारा चलाया गया एक बचाव अभियान था। तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, रेलवे सुरक्षा बल, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा प्रोजेक्ट PARI पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया का शुभारंभ जो है ना किया है, बताइए। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा प्रोजेक्ट PARI पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया का शुभारंभ किया गया है। तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना क्या हो जाएगा, बी, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश द्वारा विश्व में पहली बार एक व्यक्ति के मस्तिष्क को डॉक्टरों द्वारा मस्तिष्क प्रत्यारोपण किया गया, बताइए किस देश के द्वारा किया गया है। तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन के द्वारा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितना पदक जो है ना अपने नाम किया भारत ने कुल कितना पदक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 पदक। क्या होगा, 6 पदक। एक जो था रजत था और 5 जो है ना कांस्य पदक के साथ भारत जो है ना 71वें स्थान पे रहा था। और ये ओलंपिक था कैवें नंबर का था 33वें नंबर के था, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें प्रथम स्थान पे बोलेगा तो अमेरिका था 125 पदक के साथ, दूसरे स्थान पे बोलेगा तो चीन है 91 पदक के साथ, और तीसरे स्थान पे बोलेगा तो जापान है कुल 45 पदक के साथ, ठीक है। लेकिन अगर भारत का बात करें कितने नंबर पे है, तो 71वें नंबर पे है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा संविधान हत्या दिवस किस तिथि को जो है ना मनाए जाने की घोषणा की गई, बताइए। संविधान हत्या दिवस किस तिथि को मनाए जाने की घोषणा की गई है। तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 25 जून को, ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार के पहले शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन किसके द्वारा जो है ना किया गया, बताइए।
बिहार के पहले शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, नीतीश मिश्रा के द्वारा। ठीक है, तो याद रखिएगा ना कि बिहार में पहले शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन बिहार सरकार के उद्योग मंत्री हैं नीतीश मिश्रा के द्वारा जो है ना किया गया है। ठीक है, और यह बिहटा में क्या है? स्थापित है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि देश में सबसे बड़े चौड़े रेल सड़क पुल का निर्माण जो है ना कहाँ किया जा रहा है? बताइए, देश में सबसे चौड़े रेल सड़क पुल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, काशी में। कहाँ हो जाएगा? काशी में। ठीक है, तो याद रखिए ना कि देश में सबसे चौड़े रेल सड़क पुल का निर्माण काशी में गंगा नदी पर जो है ना किया जा रहा है। ठीक है, और इसका निर्माण जो है वाराणसी पंडित दीनदयाल उपाध्याय मल्टी ट्रैकिंग योजना के तहत किया जा रहा है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि हाल ही में किस बीमारी को WHO द्वारा स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में जो है ना घोषित किया गया? बताइए, हाल ही में किस बीमारी को WHO द्वारा स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में घोषित किया गया है? तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मंकी पॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट है 2024 के जो है T20 विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे घोषित किया गया? बताइए, तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जसप्रीत बुमराह को। नेक्स्ट है केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन योजना की समय सीमा को कब तक के लिए जो है ना बढ़ा दिया गया? बताइए, क्या होगा? तो 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मार्च 2025 तक के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में कुल कितनी महिलाओं को वर्ष 2025 का पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? क्या होगा? 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 23 लोग को। कितने लोग को? 23 लोग को। ठीक है, और याद रखिएगा ना कि साल 2025 में कुल 139 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा किया गया केंद्र सरकार के द्वारा, जिसमें जो है ना 7 पद्म विभूषण है, 19 क्या है? पद्म भूषण है, तथा 113 क्या है? तो पद्म श्री पुरस्कार देने की जो है ना घोषणा किया गया। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि गुरु दक्षिणा शब्द को में जो है ना कौन सा समास है? बताइए, तो 43 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास है। क्या है? तत्पुरुष समास है। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट है, कह रहा है भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है निम्न में से क्या है? बताइए, भाषा की सबसे छोटी इकाई निम्न में से क्या है? तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ण है। क्या है? वर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट है अत्यावश्यक किस संधि का जो है ना उदाहरण है? बताइए, अत्यावश्यक किस संधि का उदाहरण है? तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यन संधि। नेक्स्ट है अंधे के हाथ में बटेर लगना, मुहावरे का जो अर्थ है ना वो क्या है? अंधे के हाथ में बटेर लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, बिना परिश्रम के सफलता मिलना। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें आकर्मक क्रिया प्रयुक्त है? बताइए, किसमें आकर्मक क्रिया प्रयुक्त है? तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिशु सो रहा है। और याद रखना, आकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? तो क्रिया का वह रूप जिसमें क्रिया द्वारा होने वाले व्यापार का फल कर्म पर ना पड़कर जो है ना कर्ता पर पड़े, उसी को जो है ना आकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, और हिंदी का और इंग्लिश का क्वेश्चन आपका बिहार दरोगा पीटी एग्जाम में आपका 2 से 3 क्वेश्चन रहेगा, इसलिए आपका हिंदी इंग्लिश जो है ना आपका प्रैक्टिस सेट से ही जो है ना कंप्लीट होगा। ठीक है, और इससे जो है आपका वहाँ पर एग्जाम में जो है ना हल कर पाइएगा, इसलिए प्रैक्टिस सेट में जो है ना हिंदी इंग्लिश अच्छे से जो है ना आपको ध्यान देना है। ठीक है, आगे करा एसेक्टेसी जो है ना एस्टैसी शब्द का जो है ना सिनोनिम पूछा है, क्या होगा? बताइए, क्या होगा? एस्टैसी शब्द का सिनोनिम्स क्या होगा? तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाए, रैप्चर। क्या होगा? रैप्चर। ठीक है, नेक्स्ट करा है कि सेलेक्ट द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट करने बोल रहा है। क्या होगा? जो इनडायरेक्ट टू जो है ना डायरेक्ट है, कौन सा है? बताइए, तो 49 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ही सेड आई हैव टू वर्क हार्ड। ठीक है, आगे कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान को भरना है। सिंस द की आर विथ माई मदर आई डैश यू मनी। बताइए, सिंस द की आर विथ माई मदर आई डैश यू मनी। क्या हो जाएगा? 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैन नॉट लीन। ठीक है, नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से किस चार्टर अधिनियम द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतनादि को भारतीय राष्ट्र में देने की व्यवस्था की गई है? बताइए, किस अधिनियम के द्वारा? तो 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1793 ईस्वी के चार्टर अधिनियम। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान के 12वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन द्वारा जो है जोड़ा गया है? बताइए, कह रहा है कि भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? बताइए, क्या होगा? तो 52 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाए, 74वां संविधान संशोधन। तो याद रखिए ना कि भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को 74वां संविधान संशोधन
1992 द्वारा जोड़ा गया और इसमें शहरी क्षेत्र की जो है ना स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए जो है ना 18 विषय क्या किए गए, प्रदान किया गया। ठीक है। आगे कह रहा है कि फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियां पांडिचेरी, चंद्रनगर और यमन और केरिकाल को भारत को जो है ना कब सौंपा था, बताइए क्या होगा। तो 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नवंबर 1954 में। ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य जो है ना नहीं है। इसमें मौलिक कर्तव्य पूछा है, कौन इसमें मौलिक कर्तव्य नहीं है। देखिए पहला कह रहा है ना सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, ये क्या है, मौलिक कर्तव्य है। और देश की रक्षा करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। और भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना, ये भी क्या है, मौलिक कर्तव्य है। और राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना, ये क्या है, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। ए, बी और सी क्या है, मौलिक कर्तव्य। ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है, तो गलत है। आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सत्य है। इसमें सत्य पूछा है कि कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए पहला क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कि राष्ट्रसभा की संरचना बोलेगा तो कौन सा अनुच्छेद में है, सरला याद रखिए, अनुच्छेद कितना, 80 में है। ठीक है, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रसभा का सभापति एवं उपसभापति होना कौन सा अनुच्छेद में, अनुच्छेद 89 में, ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि जब राज्यसभा के सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो यह पीठासीन नहीं होगा, इसका वर्णन किसमें, अनुच्छेद 92 में, ये भी क्या है, तो सही। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें से क्या, इनमें सभी क्या है, तो सही है। आगे कह रहा है कि सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है, बताइए। तो 56 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, लक्षद्वीप। क्या होगा, लक्षद्वीप। ठीक है। तो सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र बोलेगा तो लक्षद्वीप है। और सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र बोलेगा तो क्या हो जाएगा, मलका जागिरी हो जाएगा। ठीक है, मलका जागिरी। ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र बोलेगा तो क्या हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा। क्या होगा, लद्दाख। ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र बोलेगा तो जो है ना कौन हो जाएगा, तो चांदनी चौक दिल्ली का हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सत्य नहीं है। अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में कौन सा कथन जो है ना सत्य नहीं है, इसमें पूछा है। देखिए पहला कह रहा है ना कि संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई, ये बिल्कुल क्या है, तो सही है। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना सरकारी आयोग की अनुशंसा पर किया गया, ये भी क्या है, तो सही है। ठीक है। और अंतर्राज्यीय परिषद की एक वर्ष में कम से कम 2 बैठक होनी चाहिए, ये क्या है, तो गलत है। 2 नहीं, कम से कम जो है ना 3 बैठक होनी चाहिए। कितनी बैठक, 3 बैठक। ठीक है। और अंतर्राज्यीय परिषद का मुख्य कार्य राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों की जांच करना और उसका सलाह देना, ये भी क्या है, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में क्या है, उल्लेखित है। क्या हो जाएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में उल्लेखित है। देखिए इसका हो जाएगा सूचना का पारिसा, ये भी उल्लेखित है। सूचना का प्रकटन, ये भी उल्लेखित है। और संसूचित नागरिकता, ये भी उल्लेखित है। और लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता, ये भी क्या है, उल्लेखित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इनमें सभी। नेक्स्ट है, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, उसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में जो है ना वर्णित है, बताइए। कह रहा है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, उसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में जो है ना वर्णित है, बताइए। क्या हो जाएगा, तो 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। अनुच्छेद 64 में भी, अनुच्छेद 89 में भी है। ठीक है। तो याद रखिएगा कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 64 और 89 में दोनों में है। ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है ना लोकसभा सदस्यों की संख्या क्या है, सबसे अधिक है। तो कौन सा राज्य हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में। कितना सीट है, तो याद रखिए 29 है। कितना है, 29 है। गुजरात का बात करें कितना है, तो गुजरात में जो है ना 26 है। कितना है, 26। ठीक है। और कर्नाटक में लोकसभा सीट कितना है, तो 28 है। कितना, 28। राजस्थान का बात करें कितना है, तो राजस्थान में जो है ना 25 है। ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। आगे देखिए नेक्स्ट है, अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ने वाली जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है, बताइए। अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ने वाली जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है। तो 61 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, मलक्का जल संधि। क्या होगा, मलक्का जल संधि। अगर मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को कौन सा जोड़ता है, तो पाक जल संधि। क्या होगा, पाक जल संधि। अगर दक्षिण चीन सागर व जावा सागर को कौन जोड़ता है, तो कारीमाटा जल संधि। क्या होगा, कारीमाटा जल संधि। और फारस की खाड़ी और ओमानी खाड़ी कौन जोड़ता है, तो हार्मो जल संधि। ठीक है। तो ये सब पॉइंट याद रखिएगा। आगे कह रहा है, विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जो है देश है ना, कौन सा है, बताइए। विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है, क्या हो जाएगा, 62 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, कनाडा। क्या है, कनाडा। ठीक है।
तो किसी देश में स्थित सभी प्रकार के जल भाग जैसे देश में स्थित नदी, झरना, तालाब आदि के अनुसार विश्व के सबसे बड़े बड़े जल वाला क्षेत्र वाला देश कौन सा है? तो कनाडा है। ठीक है। और विश्व के सबसे बड़े जल क्षेत्रफल वाला देश जो क्रम होगा ना, कनाडा, रूस, यूएसए और क्या हो जाएगा? भारत। ठीक है। आगे कह रहा है पृथ्वी पर शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कितने डिग्री अक्षांशों के बीच जो है क्षेत्र कहलाता है? बताइए क्या होगा? 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 45 से 66 उत्तरी अक्षांश। इसमें कह रहा है ना 45 से 66 उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांशों के बीच होगा। ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि पृथ्वी पर शीतोष्ण कटिबंध और क्षेत्र में कितनी डिग्री अक्षांशों के बीच जो है ना क्षेत्र कहलाता है? तो 45 डिग्री से 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांशों के बीच कहलाता है। ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। आगे कह रहा है कि सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह जो है ना कौन सा है? इसका सही उत्तर जो होगा ना, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, बुध होगा। ठीक है। कहीं कहीं आप लोग ना शनि भी देखते हैं, लेकिन शनि यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर होगा ना जो होगा बुध होगा। ठीक है। तो सौर मंडल का सबसे हल्का और सबसे छोटा ग्रह पूछेगा तो कौन हो जाएगा? बुध हो जाएगा। बहुत लोग बोलेंगे कि इसमें शनि होगा, लेकिन इसका सही उत्तर होगा बुध। ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि विश्व को कितने समय जोन में विभाजित किया गया है? क्या बताइए क्या होगा? विश्व को कितने समय जोन में जो है ना विभाजित किया जाता है? बताइए क्या होगा? तो 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 24। नेक्स्ट है ब्लैक फॉरेस्ट निम्नलिखित में से किस पर्वत का उदाहरण है? बताइए ब्लैक फॉरेस्ट निम्नलिखित में से किस पर्वत का उदाहरण है? बताइए क्या होगा? तो 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लॉक पर्वत। ठीक है। नेक्स्ट है भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी जो है ना कौन सी? बताइए भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? तो 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, हुगली है। नेक्स्ट है इसमें जो है ना सुमेलित करना है। सूची 1 में जो है स्थानांतरणीय कृषि है और सूची 2 में क्या विभिन्न क्षेत्र है, कौन सा कृषि कौन से क्षेत्र से संबंधित है उसके बारे में जो है ना मिलाना है। ठीक है। रोका बोलेगा तो क्या हो जाएगा? बताइए रोका हो जाएगा तो रोका बोलेगा तो क्या हो जाएगा? ब्राज़ील। क्या होगा? ब्राज़ील। ठीक है। खीर बोलेगा कहाँ हो जाएगा? खीर बोलेगा तो हो जाएगा हिमालय पट्टी। क्या होगा? हिमालय पट्टी। झूमिंग बोलेगा तो क्या हो जाएगा? झूमिंग बोलेगा तो क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्वी भारत। अब मिल्पा बोलेगा तो क्या हो जाएगा? तो मैक्सिको हो जाएगा। ठीक है। इसका जो सही उत्तर होगा क्या हो जाएगा? RSPQ। RS जो है ना PQ, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, RSPQ। ठीक है। तो रोका बोलेगा तो ब्राज़ील, खील बोलेगा तो हिमालय पट्टी, झूमिंग बोलेगा तो उत्तर पूर्वी भारत, मिल्पा बोलेगा तो मैक्सिको। ठीक है। म से पिल्पा, म से मैक्सिको। आगे करा कि प्रीडर्स के अंतर्गत निम्न में से कौन सी श्रेणी के उपभोक्ता आते हैं? बताइए। तो 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसमें जो है ना द्वितीय में भी आते हैं और तृतीय में भी आते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान जो है ना कौन सा है? बताइए क्या होगा? 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हेमिस। क्या हो जाएगा? हेमिस। और हेमिस कहाँ है? तो लद्दाख में है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कई बार प्रत्यारोपित पौधे नहीं उगते हैं, क्या कारण है? बताइए कई बार प्रत्यारोपित पौधे नहीं उगते हैं, क्या कारण है? तो 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अधिकांश बारीक जड़ें प्रत्यारोपित के दौरान नष्ट हो जाती है। ठीक है। आगे का निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिल्कुल क्या है? तो सही। बताइए इसमें करा नीचे दिए गए जो है ना कोड का उपयोग करके सही उत्तर को जो है ना चुनने के लिए बोल रहा है। बताइए क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? वायरस में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम की जो है ना कमी होती है। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है। और दूसरा कह रहा है कि वायरस को किसी भी सिंथेटिक माध्यम से संबंधित किया जा सकता है, क्या है? गलत है। और वायरस केवल जैविक वाहक द्वारा एक जीव से दूसरे जीव में संचारित होते हैं, भी क्या है? गलत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, केवल 1 होगा। नेक्स्ट है कटे हुए सेब का भूरापन कम जो है ना कैसे किया जा सकता है? बताइए कटे हुए सेब का भूरापन कम जो है ना कैसे किया जा सकता है? बताइए क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नींबू के रस का उपयोग करके। क्या होगा? नींबू के रस का उपयोग करके। ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किसमें अपना स्वयं का DNA होता है? बताइए कह रहा है कि पादप कोशिका में निम्नलिखित में से जो है ना किसमें अपना स्वयं का DNA होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है। आगे कह रहा है कि आँख के सबसे बाहरी भाग को जो है ना क्या कहते हैं? बताइए आँख के सबसे बाहरी भाग को जो है ना क्या कहा जाता है? तो 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है? कौन सा पाचक एंजाइम अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है? तो 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, ट्रिप्सिन। क्या हो जाएगा? ट्रिप्सिन। ठीक है। चलिए आगे देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख लक्षण संघ मोलस्का जंतु के हैं? बताइए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख संघ मोलस्का जंतु के हैं? बताइए क्या होगा? देखिए इसमें हो जाएगा
इस संघ के जंतु का रक्त जो है ना रंगहीन होता है, ये भी होगा। और उत्सर्जन वृक्कों द्वारा होता है, बिल्कुल सही है। इसमें शोषण गिल्स या टिनिडिया द्वारा होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि मानव शरीर का कौन सा अंग डिप्थीरिया रोग को से जो है ना प्रभावित होता है? बताइए, कह रहा है कि मानव शरीर का कौन सा अंग जो है डिप्थीरिया रोग से प्रभावित होता है? तो 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्वास नली। क्या होगा? श्वास नली। नेक्स्ट है, यहाँ पे कह रहा है कि सूची 1 सूची 2 को जो है ना मिलाना है। सबसे बड़ी ग्रंथि क्या हो जाएगा? तो सबसे बड़ी ग्रंथि क्या हो? यकृत हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा कपी बोलेगा तो क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा कपी बोलेगा तो गोरिल्ला हो जाएगा। और सबसे बुद्धिमान कपी बोलेगा तो क्या हो जाएगा? चिंपैंजी। और सबसे छोटा कपी बोलेगा तो क्या हो जाएगा? गिम्बन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? RPQS। क्या हो जाएगा? RPQS। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, ए होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि विटामिन B7 का जो है रासायनिक नाम क्या है? बताइए, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, बायोटीन है। क्या है? बायोटीन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बोलेगा तो बायोटीन होता है। अब विटामिन B11 का बोलेगा तो क्या होता है? फॉलिक अम्ल होता है। ठीक है, और विटामिन B6 का बोलेगा तो पैराडॉक्सिन होता है। और विटामिन ई का बोलेगा तो टोकोफेरोल होता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे का निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन को उनके क्वथनांक के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया गया है? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन को उनके क्वथनांक के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया गया है? बताइए, क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और क्या हो जाएगा? ऑक्टेन हो जाएगा। ठीक है, प्रोपेन में 3 कार्बन परमाणु होते हैं, ब्यूटेन में 4 कार्बन परमाणु होते हैं, पेंटेन में 5 कार्बन परमाणु होते हैं और ऑक्टेन में जो है ना 8 कार्बन परमाणु होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, टूथपेस्ट दांतों की सड़न किस प्रकार से रोकता है? बताइए, टूथपेस्ट दांतों की सड़न को किस प्रकार से रोकता है? तो 82 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, अतिरिक्त अम्लता को बेअसर करके। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से दही रखने की कौन सी विधि जो है ना सही नहीं है? दही रखने की कौन सी विधि सही नहीं है? देखिए, पहला कह रहा है स्टेनलेस स्टील के बर्तन में रखना है, बिल्कुल सही है। और तांबे के बर्तन में रखना, ये क्या है? ये गलत है। क्या है? गलत है। और प्लास्टिक के बर्तन में रखना बिल्कुल सही है। और कांच के बर्तन में रखना बिल्कुल क्या है? सही। इसमें नहीं पूछा था, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि 84 नंबर कह रहा है कि जब जल किसी अन्य तरल पदार्थ की तुलना में अधिक पदार्थों घोल सकता है तो क्योंकि क्या होगा? बताइए, जल किसी भी अन्य तरल पदार्थों की तुलना में अधिक पदार्थों को घोल सकता है क्योंकि क्या कारण है? तो 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यह प्रकृति में क्या है? द्विध्रुवीय है। ठीक है, आगे का निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण नहीं है? थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण कौन नहीं है? बताइए, क्या होगा? तो 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेलामाइन नहीं है लेकिन पॉलीस्टाइरीन है, नाइलॉन है, टेफ्लॉन है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में जो है ना व्यवस्थित करें। अवरोही मतलब क्या होता है? घटते, आरोही मतलब होता है बढ़ते। तो आरोही मतलब पूछा है, आरोही में क्या होगा? तो पहले हो जाएगा क्या होगा? तो पहले इसमें क्या होगा? बताइए, पहले इसका होगा सही उत्तर क्या होगा? पहले हो जाएगा पोटेशियम, उसके बाद हो जाएगा सोडियम, उसके बाद हो जाएगा कैल्शियम, उसके बाद क्या होगा? मैग्नीशियम। इसका जो राइट आंसर होगा 2 1 4 3। क्या हो जाएगा? 2 1 4 3। ठीक है, तो कह रहा है क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में जो है व्यवस्थित करने के लिए तो क्या हो जाएगा? पहले पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और क्या होगा? मैग्नीशियम। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रकाश विद्युत सेल इलेक्ट्रोड के रूप में जो है ना रूप में किया जाता है? बताइए, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रकाश विद्युत सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है? 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा इसमें जो है ना सीजियम और क्या हो जाएगा? पोटेशियम। इसमें दोनों में करते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन कर रहा था किसका प्रयोग प्रकाश विद्युत सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में करते हैं? सीजियम का भी करते हैं और पोटेशियम का भी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि तरल नाइट्रोजन Ln2 के बारे में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, पहला कह रहा है कि तरल नाइट्रोजन के बारे में, यह एक रंगहीन, गंधहीन, गैस संक्षारक, गैर ज्वलनशील और अत्यधिक ठंडा तरल है। ये क्या है? सही है। और इसे सतह में फैलते ही जो है ना गायब हो जाता है। ये भी क्या है? तो सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों क्या है? तो सही है। ठीक है, आगे करा एक सरल लोलक के आवर्तकाल और प्रभावी लंबाई के बीच क्या संबंध होगा? एक सरल लोलक के आवर्तकाल और प्रभावी लंबाई के बीच क्या संबंध होगा? तो 89 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टी समानुपाती √L होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, कह रहा है सूची 1 सूची 2 को जो है ना मिलान करना है। देखिए, मायोपिया क्या हो जाएगा? मायोपिया क्या हो जाएगा?
तो मायोपिया हो जाएगा अवतल लेंस। क्या होगा? मायोपिया का अवतल लेंस। हाइपरमेट्रोपिया क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा उत्तल लेंस। ठीक है। अब प्रेस बायोपिया क्या हो जाएगा? प्रेस बायोपिया क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा द्विफोकल लेंस। क्या होगा? द्विफोकल लेंस। और दृष्टि वैषम्य क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बेलनाकार लेंस। ठीक है। इसका सही उत्तर होगा QPSR। QPSR। ठीक है, QPSR। ठीक है। नेक्स्ट है, जब सूर्य की रोशनी बारिश की बूंदों पर पड़ती है तो इंद्रधनुष बनाता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि घटनाएं क्या है जिम्मेदार है? बताइए। कह रहा है कि जब सूर्य की रोशनी बारिश की बूंदों पर पड़ती है तो इंद्रधनुष बनाता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक घटनाएं क्या है जिम्मेदार है? तो परावर्तन भी है, अपवर्तन भी है, आंतरिक प्रवर्तन भी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता के समान सिद्धांत की भविष्यवाणी है जिनकी अक्सर जो है मीडिया में चर्चा होती है। बताइए क्या होगा? इसका हो जाएगा प्रकाश गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होता है। ये भी सही है। ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। ये भी सही है। पदार्थ अपने आसपास के स्पेस टाइम को विकृत करता है। ये भी क्या है? तो सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए। नेक्स्ट है, बॉल बेरिंग का उपयोग साइकिलिंग, कार आदि में किया जाता है क्योंकि क्या होगा? बताइए। बॉल बेरिंग का उपयोग साइकिलिंग, कार आदि में किया जाता है क्योंकि क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पहिए और धुरी के बीच संपर्क प्रभावित क्षेत्र में क्या हो जाएगा? कम हो जाता है। नेक्स्ट है, ठंडे कक्ष में रखे गए फल लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं क्योंकि क्या कारण है? बताइए। ठंडे कक्ष में रखे गए फल लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं, क्या कारण है? तो 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्वसन दर क्या होती है? कम हो जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में जो है रूपांतर करता है? यांत्रिक को क्या कर रहा है? ध्वनि में कर रहा है। बताइए क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, सितार हो जाएगा। क्या होगा? सितार। और ध्वनि को विद्युत में करेगा कौन करेगा? तो माइक्रोफोन करेगा। कौन करेगा? माइक्रोफोन। और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में कौन करेगा? तो विद्युत मोटर करेगा। कौन करेगा? विद्युत मोटर। और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन करेगा? तो विद्युत सेल करेगा। और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन करेगा? तो डायनेमो करेगा। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि 25 छात्रों वाली क्लास में जो है ना, यहाँ देखिए मैथ का क्वेश्चन है तो आप लोग को जो है आंसर हम बता दे रहे हैं। ठीक है ना। और बाकी अगर आपसे पहले कोशिश कीजिए बनाने का, अगर नहीं बनेगा तो इसका जो है ना सेट 1 सेट 3 एक पेज में जो है ना आपको हम बना करके जो है ना आपका आंसर टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे सारा। यहाँ पे बनाएंगे तो थोड़ा समय लग जाएगा, इसलिए क्लास भी लॉन्ग हो जाएगा। इसलिए आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा। बाकी हम डिटेल भी डाल देंगे और अपने हाथ से जो है ना बना करके हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। इसलिए सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से डिस्क्रिप्शन में जो है ना लिंक दिया हुआ है, लिंक पे क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। आगे देखिए। 97 का राइट आंसर क्या होगा? 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखिए 98 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 99 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। और लास्ट 100 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो जाएगा। तो ये सेट नंबर 3 था। सेट नंबर 3 कंप्लीट हो गया। बाकी अगले क्लास में जो है ना सेट नंबर 4 कंप्लीट करेंगे। और जिनको भी लगता है ना कि हमें बैच ज्वाइन करना है, जो होमवर्क से चलाया जा रहा है राहुल स्टडी ग्रुप की तरफ से, उसको ज्वाइन कीजिए और सभी होमवर्क को कंप्लीट कीजिए। और बाकी जो है ना ग्रुप में जुड़कर जो है ना प्रैक्टिस सेट को बनाइए और जो है ना अपने आप में जो है ना सोल्यूशन भी देखिए कि हाँ कौन सा। देखिए एक क्वेश्चन में जो है कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको सोल्यूशन मिलेगा, उसको अच्छे से एनालिसिस कीजिएगा, आपको बहुत फायदा करेगा। आप ही के लिए बोल रहे हैं भाई, ग्रुप में जुड़िएगा ना, आपको बहुत फायदा करेगा। ग्रुप आपका जो है ना बिहार दरोगा PT एग्जाम तो चलेगा, उस ग्रुप में अगर ज्वाइन करते हैं आपका जो 100% जो है ना तैयारी आपका बिल्कुल हो जाएगा। आप निश्चिंत रहिए। और अगर कुछ परेशानी हो तो आप इस नंबर पे जो है कॉल कर लीजिए 7549392490। इस नंबर पे कॉल करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं। बाकी ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, आपको प्रैक्टिस सेट सुबह मिलता है, उसके बाद सारा डिटेल के साथ भी आपको दिया जाता है। बाकी घटना दर का जो सारा बुक है वो प्रॉपर्ली तरीके से चल रहा है। और कल जो है ना आपका पॉलिटी जो है ना स्टार्ट हो गया है। ठीक है। तो आप ज्वाइन कीजिए, आपका सारा जो है ना इक्वली जो है ना हिस्ट्री ज्योग्राफी साइंस और हिस्ट्री जो है ना मतलब पॉलिटी, हिस्ट्री ज्योग्राफी साइंस और एक पॉलिटी, ये सभी 4 सब्जेक्ट जो है ना आपका घंटा तक कंटिन्यू चलेगा। और लूसेंट और NCERT सार संग्रह चल रहा है। तो जिनको भी लगता है ज्वाइन करना है तो सभी लोग ज्वाइन कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।